आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। स्टेज पर बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इस पंडाल के अंदर मेरे इलाके के गयूर बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े अरसे बाद कोई हलचल हुई इलाके के अंदर और माशाअल्लाह आज जिस तरीके से आज का ये पंडाल सजाया गया, इस पे मैं आप सबको और खास तौर पे वहीद कासिम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आज ये मौका फराहम किया आप सबको, हम सबको आपस में मिल बैठने का और अपने लीडर इमरान खान की जो जिद्दोजहद जो पिछले वैसे तो 26 साल से चल रही है, लेकिन ये पिछले 2 महीने से जो कुछ हमारे मुल्क के अंदर हो रहा था, आप सबने देखा, सुना, टीवी के ऊपर आपने टॉक शोज देखे, आपने अखबार में पढ़ा और देखे कि कितनी बड़ी साजिश हुई हमारे साथ। कभी ऐसा मैंने नहीं सुना था कि इस किस्म की भी साजिश हो सकती है कि एक खुद मुख्तार मुल्क, एक इंडिपेंडेंट कंट्री, उसके अंदर बाहर से कोई कोशिश करके और आके उस मुल्क के अंदर हुकूमत चेंज कर दे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी नॉलेज है, सच्ची बात है, लेकिन ये अब सारा पता चल गया। लेकिन ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आपके अंदर, आपके मुल्क के अंदर गद्दार बैठे हो, जिस तरह के गद्दार यहाँ पे अभी इस वक्त हमारे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं हुकूमत में, इनको, इन लोहारों को बिठाकर। ये वो गद्दार हैं जो इस मुल्क के अंदर पिछले 70 साल का गंद, वो कहने ना छाननी छान छान के छान बाहर सटी रहे, ये वो छान है जड़ा इन साढ़े ते मुसल्लत कर देता है एक गंद में। और फिर जो हमें जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई वो एक बयान वो ख्वाजा आसिफ, वो बेसिकली तो ख्वाजा सरा का लीडर होना चाहिए, ये नून लीग में आके बैठा हुआ है। उसका ये बयान के ये हमारे ऊपर इन्होंने, अमेरिका ने हमें यहाँ पे वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, जैसे कि हम अमेरिका की वजह से जिंदा हैं, जैसे कि अमेरिका के बगैर हम रह नहीं सकते। ये वो गुलामी ज़ेन है जिसके बारे में इमरान खान साहब बात करते हैं कि हमने आज़ादी तो ले ली अंग्रेज से, लेकिन असल में अब हम ज़हनी तौर पे अभी तक हम गुलामी कर रहे हैं। अमेरिकी गुलामी, अमेरिकी गुलामी देखें। और दूसरी, जब वो एक एंकर ने उसी के लीडर से पूछा, ये जो अभी मकसूद चपड़ासी सो कॉल्ड जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, ये सारे कहते हैं मकसूद चपड़ासी कौन है। मैं आपको बताऊं, ये शहबाज शरीफ की दो शक्लें हैं। एक जब वो पहनता है वो जो सफारी सूट, उस वक्त वो मकसूद चपड़ासी होता है, ठीक है, और जब वो ये सूट बनता है, पेंट कोट, उस वक्त वो शहबाज शरीफ बनता है। तो ये मकसूद पटवारी, मकसूद अपना चपड़ासी और शहबाज में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही बंदा है। और 2 चीजें इसने अपने अकाउंट खुलवाए हुए हैं, ये जो 16 अरब की जो इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है। तो ये जो उससे जब पूछा, वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है इस कंट्री का, कि आपका एक मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के बारे में ये कह रहे हैं कि जी हमें वेंटिलेटर के तौर पे अमेरिका उसने हमें जिंदा रखा हुआ है, तो शर्म की बात आती है कि वो उसने कहा कि जी जो बेगर्स हैं दे कांट बी चूजर्स, यानी भिखारी जो है वो चूज नहीं कर सकते। और मुझे बताओ, हम सारे अब भिखारी हैं? हम बिल्कुल एक गैरतमंद कौम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर अंग्रेजों ने आके जब हुकूमत की, वो तो आके उन्होंने अपनी चालाकी और अपनी दनाई से की, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर जो हुकूमत की, इस इलाके के गैरतमंद और दलेर लोगों को, जिनको फौज में लाके पूरी दुनिया में जंगे अजीम, पहली जंगे अजीम और दूसरी जंगे अजीम तक भी लड़ा। और ये वो इलाका है सारे हम जिसमें से ये सारे गैरतमंद लोग हैं, यहाँ कोई बेगैरत नहीं है और ना कोई बेकारी है। बेकारी है तो ये बेकारी है, ये चोर है खुद, ये शरीफ फैमिली जिन्होंने इस मुल्क का खून पिया है। आप गरीब आवाम का खून लूट के और अपने इन्होंने ये जिस तरीके से अपनी दौलतें बनाई आपके सामने है, इनके खिलाफ अरबों का इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। और हैरत की बात है कि इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। और मैं आप सबको मुबारकबाद इसलिए मैं देता हूं कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इमरान खान की शक्ल में एक ऐसा गैरतमंद इमरान खान, राजा अब्दुल वहीद कासिम, सदाकत अब्बासी। तो मैं इमरान खान जैसी शख्सियत जो किसी से नहीं डरता, और मैं उसका जो ईमान है, हम सब का वो ईमान है कि मौत आनी है तो वो जिस वक्त आनी है, जिस जगह पे आनी है, उसी तरह आनी है। और रिज्क जो है वो अल्लाह ताला ने देना है। तो इज्जत भी वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में है। तो फिर डर किस चीज का है? वो शख्स जब आपका किसी भी बाहर के मुल्क में जाता है तो पता लगता है कि जी कोई लीडर आया है जो किसी के आंख में आंख डाल के कम से कम बात तो करता है। और ये बेगैरत, ये जो मकसूद चपड़ासी एंड ये जो बेकारी, ये जब जाते हैं तो इनके मुंह से तो बात नहीं निकल सकती। और ये अभी आपने देखा है रिसेंटली ये जो बिलो रानी गई है अमेरिका, और वहां पे एज अ फॉरेन मिनिस्टर किस तरह हाथ बांध के और शर्मिंदगी वाली वो मुस्कुराहट, बाय गॉड ये चीजें देख के हमारा खून खौलता है। मैं क्योंकि एक फौजी भी हूँ और एक इस इलाके से हूँ, इस गैरतमंद इलाके से हूँ, हमें ये बिल्कुल ये इस किस्म की हुकूमत बिल्कुल नामंजूर। हमें इमरान खान जैसा लीडर जिस तरीके से उसने ये सारे ऑड्स के अगेंस्ट इनकी सारी साजिश को बेनकाब किया, इस मुल्क के अंदर एक एक गद्दार को बिल्कुल हमारे सामने लेके आ गया कि किसने क्या किया। अभी आप सबके सामने, और जिस तरीके से खान साहब अभी लेके आगे चल रहे हैं, उन्होंने कॉल दी है और ये हम सब के लिए है कि हम सब ज़हनी तौर पे आज़ाद हो, अपने मुल्क के अंदर ना किसी को बाहर वाले बंदे को मुदाखलत करने दे, ना कोई साजिश करने दे। इस मुल्क के अंदर जो फैसले करने हैं वो आप लोगों ने करने हैं, अवाम ने करने हैं। और आपके मुंतखब जो बंदे हैं उन्होंने जाके ऐवानों पे बैठ के आपके लिए काम करने हैं, ना कि जिस तरीके से अभी हमारे ऊपर वो जितने ये अली बाबा 40 स्टोर जिस तरह बिठा दिए। ये देखिए ये क्या असेंबली है, इसके अंदर 60% वो लोग हैं जो जमानतों पर हैं। आपको पता है कि जी अगर कोई बंदा किसी के ऊपर जमानत हो या कोई पुलिस का केस बना हो तो वो फौज में जाके अगर नौकरी के लिए जाता है तो उसकी क्लियरेंस ही नहीं होती। तो ये कानून इधर दो बने हुए हैं, गरीब के लिए और अमीर के लिए, और इस निज़ाम को ठीक करने और इस निज़ाम को ठीक करने के लिए इमरान खान ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये इमरान खान की जिद्दोजहद की वजह से मुझे जो कई दफ़ा रोना आ जाता है कि कम से कम अभी हम एक नेशन बन गए हैं। मैं आपको बताऊं ये जो भी मुश्किलात हमारे ऊपर आए, ये इसमें नफा नुकसान दोनों चीजें होती हैं। नुकसान भी हुआ लेकिन इसमें फायदा भी है हमारा। फायदा हमारा ये है कि हम कम से कम एक नेशन बन गए। अभी हम एक आवाज के ऊपर सारे खड़े हो जाते हैं और इंशाअल्लाह और इसी तरह रात अभी जो 25 तारीख की कॉल दी है खान साहब ने, उसके ऊपर मेरी गुजारिश है आप सबसे
जब हम आप लोगों से रब्ता करते हैं तो आप लोगों ने मिलके हमारे साथ हमने डी चौक पे पहुंचना है और रास्ते में अगर कोई रुकावट, कोई पुलिस या कोई तारे, कोई भी चीज इन्होंने रखी, हम ये समंदर जो आवाम का जो समंदर आएगा उसको हमने बहा के ले जाना है और उठा के फेंकना है। मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा। बस इन चोरों से, एक मिनट, इन चोरों से, इस जो गंदी हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेंट किस्म की, इससे हमने जान छुड़ानी है। और जिस तरह खान साहब ने कहा कि नए इलेक्शन की डेट लेके एक नया मैंडेट आए, जो भी जीते आए इस मुल्क के अंदर अपनी हुकूमत। कर्नल साहब कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। आखिर में मैं आप सबको फिर एक दफा मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप लोग आए। और लेकिन अभी आपने 25 तारीख की कॉल के ऊपर गौर करना है और निकलना है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान